हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दीपक मैथ्स क्लासेस में। लास्ट वाली वीडियो में आपने वैदिक गणित में घनफल ज्ञात करने की जितनी भी विधियां होती है उनके बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम वैदिक गणित के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है वर्गमूल। आज की वीडियो में हम वैदिक गणित में वर्गमूल में कौन कौन सी विधियां प्रयुक्त होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक गणित में वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधि दे रखी है वो है द्वंद्व योग विधि। आज की इस वीडियो में हम द्वंद्व योग विधि के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो द्वंद्व योग विधि को ढंग से समझने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल है 1 4 1 3 7 6। इसका मुझे द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब द्वंद्व योग से वर्गमूल ज्ञात करना है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्गमूल उन्हीं का निकलता है जो संख्या पूर्ण वर्ग। तो अब सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि जो भी जिस संख्या का वर्गमूल आपको निकालना है उसको कहाँ पर कैसे लिखा जाएगा। तो जिस तरह से हम निखिलम से, परावर्त्य से या ध्वजांक से भाग करते हैं और 3 भाग बनाते हैं, सेम उसी तरह से जब द्वंद्व योग से इसका वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले 3 कॉलम बनेंगे। ये पहला कॉलम होगा, ये दूसरा कॉलम होगा और ये तीसरा कॉलम होगा। ठीक है, ये कॉलम बनाने के बाद अब आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या कहाँ पर लिखनी है। अब उसके लिए सबसे पहले जो भी संख्या दे रखी है उसको आप पीछे से 2-2 के जोड़े बनाओगे। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा। अब ये तो सम संख्या में अंक थे तो सब में बराबर बराबर जोड़े बन गए। कभी कभी होता है कि कुछ संख्या विषम, कुछ संख्या में अंकों की संख्या विषम भी होती है, तब आपको क्या करना है, पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। लास्ट में अगर एक अंक बचता है तो उसको अकेले ही रखना है। ठीक है, चलिए जोड़े बनाने के बाद जो सबसे पहला जोड़ा बनता है उसको आपको लिखना है बीच वाले कॉलम में। ठीक है, बीच वाले कॉलम में, और बाकी जो भी अंक बचते हैं उसको लास्ट वाले कॉलम में लिखना है और उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ना है। 1 3 7 6, ये हो गया आपका लिखने का काम। अब ये सब लिखने के बाद आपको करना है वर्गमूल स्टार्ट। और वर्गमूल स्टार्ट करने के से पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि वर्गमूल में जितने जो अंकों की संख्या होगी वो जो अपनी संख्या थी उसमें जितने जोड़े बन रहे उनके बराबर होगी। मतलब यहाँ पर हमने अगर 3 जोड़े बनाए हैं तो इनका जो वर्गमूल निकलेगा उसमें अंकों की संख्या भी 3 ही होगी। ठीक है, तो आइए वर्गमूल स्टार्ट करते हैं। अब वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है भाजक, जिसका हम भाग देंगे। दूसरी चीज है शेषफल, जो भाग देने के बाद शेष बचेगा। और तीसरा है नया भाज्य, जो शेषफल से बनेगा। तो सबसे पहली चीज है भाजक। और भाजक निकालने का तरीका क्या है? भाजक निकालने का तरीका है कि आपको किसी ऐसी संख्या का वर्ग देखना है जिसका वर्ग जो संख्या आपने बीच वाले कॉलम में लिखी है उससे छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 4 का वर्ग 16 तो इससे ज्यादा हो गया, तो हम लेंगे 3 का वर्ग जो इससे छोटा होता है। तो ये जो कॉलम बना है यहाँ पे लिखेंगे 3, ये कहलाएगा पहला वर्गमूल अंक। ठीक है, ये आ गया अपना पहला वर्गमूल अंक। भाजक निकालने के लिए जो ये पहला वर्गमूल अंक आया इसको गुणा करना है आपको 2 से। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद आया 6, ये 6 है अपना भाजक। और इसको लिखने की जगह है ये, यहाँ पे अपना लिखना है भाजक। ठीक है, भाजक के बाद में निकालना है शेषफल। और शेषफल निकालने के लिए आपको इसमें से इसका वर्ग घटाना है। मतलब बीच वाले कॉलम में जो भी संख्या लिखी उसमें से जो पहला वर्गमूल अंक है उसका वर्ग करके घटाना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 14 में से 9 हो गया 5 बचा। अब ये जो शेषफल है इनको लिखने की जगह होती है ये, मतलब जो भी संख्या दे रखी है उनके आगे थोड़ा सा क्रॉस में लिखोगे। तो फिर इस क्रॉस में जो आपने शेषफल लिखा और आगे वाली संख्या उन दोनों को साथ में लोगे तो नया भाज्य बन जाएगा। तो ये जो 5 आया ये लिखा हमने यहाँ पे, तो 5 और 1 को साथ में लिया तो यहाँ पे बन गया नया भाज्य। ये बन गया नया भाज्य 51। ठीक है, अब नए भाज्य के बाद में आपको वापस 6 का भाग देना है। तो पहला स्टेप हो जाएगा इसमें 51 डिवाइड बाई 6। अब इसमें भागफल और शेषफल दोनों निकलेंगे। भागफल जब 6 का भाग 51 में देते हैं तो जाता है 8 बार और शेषफल बचता है 3। ठीक है, अब जितनी बार भाग गया वो लिखेंगे यहाँ पे, जो शेष बचा वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों को जब साथ में लेंगे तो बनेगा नया भाज्य। ये बन गया नया भाज्य, और नया भाज्य बना इसमें अपना 33। और जब भी नया भाज्य बनता है उसके बाद में आपको निकालना है संशोधित भाज्य, यानी इसके बाद में आ जाएगा
संशोधित भाज्य। और संशोधित भाज्य निकालने के लिए इसमें अलग से सूत्र, जैसे ध्वजांक में संशोधित भाज्य निकालने के लिए सूत्र दे रखा था, सेम वैसे ही इसमें भी संशोधित भाज्य निकालने के लिए आपके पास सूत्र होगा। और सूत्र है नया भाज्य माइनस जो वर्गमूल अंक आया अभी, सॉरी जो भागफल आया उसका द्वंद्व योग से वर्ग, भागफल का द्वंद्व योग से वर्ग, योग से वर्ग। ठीक है, तो नया भाज्य है अपने पास 33 माइनस भागफल अंक आया अपने पास अभी 8, और 8 का स्क्वायर करके घटाएंगे। बट यहाँ पे जब हम 33 में से 8 का स्क्वायर 64 घटाएंगे तो संख्या आएगी माइनस, और संशोधित भाज्य कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। अगर आपका संशोधित भाज्य माइनस में आ रहा है तो आपको भागफल में थोड़ा सा कम करना है, या भागफल में 1 कम करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, भागफल में 8 की जगह हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 हुआ है तो यहाँ पे भी 7, और जब किसी भाग में भागफल कम होता है तो उसका शेषफल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब भागफल कम हुआ तो शेषफल हो गया 42 और 9, शेषफल हो गया 9। अब जब शेषफल 9 हो गया तो नया भाज्य भी चेंज होगा, तो नया भाज्य हो गया अपने पास यहाँ पे 93। अब नया भाज्य से वापस संशोधित भाज्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 93 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 93 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको घटाएंगे तो पीछे बचेगा 4, 5 और 4 44। ठीक है, अब इसके बाद में वापस जो संशोधित भाज्य आया उसको आपको डिवाइड करना है भाजक से। तो दूसरा स्टेप हो जाएगा 44 को आप डिवाइड करोगे 6 से। ठीक है, इसमें फिर से भागफल और शेषफल आएगा। भागफल 6 का भाग जब 44 में दिया तो 7 बार गया, और शेषफल बचे अपने पास, शेषफल कितना बचा 7 6 42 और 2, तो ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। ठीक है, अब शेषफल और जो आगे वाला अंक है उन दोनों को साथ में लेंगे तो बनेगा अपना नया भाज्य। तो नया भाज्य हो गया अपने पास 27। नए भाज्य के बाद में निकालना है आपको संशोधित भाज्य, ये आ गया संशोधित भाज्य, और संशोधित भाज्य हो जाएगा 27 माइनस, अब वापस यही करना है, नया भाज्य माइनस भागफल का द्वंद्व योग से वर्ग। बट अब यहाँ पे भागफल में 2 अंक है, और 2 अंकों का जब द्वंद्व योग से वर्ग करते हैं तब करने का तरीका क्या होता है कि जब 2 अंक होते हैं तो दोनों को गुणा करके 2 से गुणा कर दिया जाता है, जैसा हम द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करते टाइम करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 में से जब 7 × 7 49 × 2 98 घटाएंगे तब ये फिर से माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, भागफल को करना है थोड़ा सा कम, यानी भागफल हो जाएगा इसका 6, और जब भागफल कम होगा तो शेषफल बढ़ेगा 36 और ये हो जाएगा 8। जब ये 8 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, और नया भाज्य चेंज हो जाएगा 87 में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 87, और यहाँ पे जो हमने भागफल अंक लिया था तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 6 × 2। ठीक है, अब 87 में से इन सबको गुणा करके घटाना है, तो 87 का 87 माइनस 42 × 2 84 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 3। ठीक है, अब 3 में देना है आपको 6 का भाग, तो तीसरा स्टेप हो गया अपने पास, 3 को डिवाइड करेंगे 6 से। अब हमें पता है कि 3 जो है वो 6 से छोटी संख्या है और छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पे भागफल आ जाएगा 0, और जब किसी भाग में भागफल 0 आता है तो शेषफल वही संख्या हो जाती है जिसमें हम भाग देते हैं, मतलब भाज्य शेषफल बन जाता है। तो यहाँ पे हो गया शेषफल 3। अब इनको ये यहाँ पे जो भी भागफल और शेषफल आया उनको यहाँ पे नहीं लिखना है, और क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे 3 जोड़े बन रहे हैं, मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या 3 होनी चाहिए, इसमें से पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक आ चुका है अपने पास, मतलब वर्गमूल आ चुका है अपने पास। ठीक है, अब हमें ये सारे मान यहाँ पे नहीं रखने, सिर्फ जो शेषफल आया वो यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो शेषफल आ गया इसमें 3, तो नया भाज्य बन गया 36। अब नया भाज्य के बाद में आपको निकालना है संशोधित भाज्य, तो इसके बाद में संशोधित भाज्य हो जाएगा 36 माइनस, अब देखो 7 का स्क्वायर यहाँ पे करके घटा दिया हमने, फिर 7 और 6 का स्क्वायर यहाँ पे करके घटा दिया हमने। अब पीछे क्या बचा,
6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम घटाएंगे 6 का स्क्वायर, तो 36 में से 6 का स्क्वायर 36 जाएगा, तो पीछे बचेगा 0। ये है अपनी द्वंद्व योग विधि। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।